नमस्कार दोस्तों, बुक्स ऑफ वांटेड की एक और नई पेशकश में आपका स्वागत है। इस पेशकश में आज मैं आपको एक भूतिया बस की कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो आइए अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। रात का समय था। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली एक पुरानी प्राइवेट बस कंडक्टर की सीटी बजाते ही हौले हौले चल पड़ी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सड़कें भीगी हुई थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी बारिश की बूंदों पर गिरकर चमक रही थी। बस के अंदर ट्यूबलाइट की मध्यम रोशनी जल रही थी। सीटों पर अलग अलग तरह के यात्री बैठे थे। किसी ने तकिया पकड़ रखा था तो कोई खिड़की से बाहर देख रहा था और कोई अपने मोबाइल में और बाकी अपने मोबाइल में डूबे हुए थे। लेकिन इस कहानी का मुख्य किरदार था अजय, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और किसी कारणवश उसे उसी रात दिल्ली से लखनऊ निकलना पड़ा। वो सीट नंबर 17 पर बैठा था, खिड़की के पास। अजय के पास बैठा आदमी बड़ा अजीब था। उसका चेहरा सूखा सूखा, आंखें गहरी और बाल उलझे हुए थे। उसने अजय से कोई बात नहीं की, बस सीधा सामने घूरता रहा। अजय ने सोचा शायद थका होगा या फिर इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी। पहला अजीब इशारा हुआ। बस जैसे ही पहले छोटे स्टेशन हापुड़ को पार करती है, अचानक बस की सारी लाइट्स चपकने लगती हैं, पंखे रुक जाते हैं और पूरे कैबिन में सन्नाटा फैल जाता है। कुछ यात्री चौंक जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं, ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगाता है। उसी समय खिड़की के शीशों पर अजय को ऐसा लगता है जैसे बाहर बारिश में कोई खड़ा हो, लेकिन जब उसने साफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। कंडक्टर बोला, कुछ नहीं हुआ है, बिजली की दिक्कत है, चलो लाइट वापस आ जाएगी, आप सब चिंतित ना हो। लाइट फिर से आ गई, लेकिन तभी अजय ने देखा कि उसके पास वाली सीट पर बैठा वो आदमी न जाने कब गायब हो चुका था। अजय घबरा गया था। उसे तो अभी कुछ मिनट पहले ही उसने देखा, पर वो अचानक कैसे गायब हो गया उसे कुछ नहीं पता। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उस आदमी का कहीं नामो निशान नहीं था। उसने कंडक्टर से पूछा, भाई साहब, यहाँ जो आदमी बैठा था वो कहाँ गया? कंडक्टर ने चौंक कर कहा, कौन सा आदमी? यहाँ तो कोई नहीं बैठा था, मैं तब से आपको अकेला बैठा हुआ देख रहा हूँ। अजय की रीढ़ में सिजन दौड़ गई। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया। क्या उसने किसी भूत को देखा था या फिर उसका वो मन का वहम था? बस फिर से चल पड़ी। बस आगे बढ़ती है और अगला स्टेशन आने वाला था गढ़मुक्तेश्वर। बारिश और भी तेज हो गई थी। खिड़की से बाहर अब सड़क धुंधली सी दिख रही थी। गढ़मुक्तेश्वर पहुंचते ही कुछ नए यात्री बस में चढ़े। उनमें से एक बुजुर्ग महिला भी थी, जिसके हाथ में एक लोहे की पुरानी डिब्बी थी। वो डिब्बी को ऐसे पकड़े हुई थी जैसे उसमें उसकी जान रखी हो। वो महिला अजय के ठीक पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद बस के अंदर ठंड अचानक बढ़ने लगी, जैसे किसी ने एसी की हवा ऑन कर दी हो। अजय ने पीछे मुड़कर देखा तो उस महिला की आंखें बंद थी, होठ हिल रहे थे जैसे वह कुछ बुदबुदा रही हो। अजय को उसके होठों की हल्की आवाज सुनाई दी, ये बस शापित है, इससे कोई सुरक्षित नहीं जाएगा, सबको मार देगी ये बस। अजय ने तुरंत पीछे मुड़कर दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन तब महिला चुप थी। तभी अचानक खिड़की के शीशों पर खून जैसी लाल बूंद गिरने लगी। अजय घबराकर उठा, लेकिन बाकी यात्री सामान्य थे। उनके लिए तो बस की खिड़की पर से बारिश की बूंदें ही थी। अजय पसीने से भीग गया था। फिर उसने कंडक्टर से पूछा तो कंडक्टर ने बताया कि यहाँ तो कोई खून के निशान नहीं है, तो आपको कैसे दिख रहे हैं? फिर जैसे ही अजय ने खिड़की की तरफ देखा, उसे खून के निशान नहीं दिखे और वो घबराते हुए उस सीट पर बैठ गया। तीसरा स्टेशन मुरादाबाद। बस जैसे ही मुरादाबाद पहुंची, अचानक इंजन में अजीब सी आवाजें आने लगी। ड्राइवर ने बस रोकी और नीचे उतरकर देखने गया। कंडक्टर ने यात्रियों से कहा, आप सब लोग बैठे रहिए, थोड़ी तकनीकी दिक्कत है, ड्राइवर देख लेगा। यात्रियों ने चैन की सांस ली, लेकिन अजय का ध्यान बार बार उस बुजुर्ग महिला पर जा रहा था। उसी वक्त बस के अंदर हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग धीमी आवाज में एक साथ कुछ बोल रहे हैं। अजय ने चारों ओर देखा, किसी के होठ हिल नहीं रहे थे, लेकिन आवाजें साफ थी। क्यों बैठे हो? ये बस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, एक कर सबकी बारी आएगी और तुम भाग नहीं सकते। अजय डर से कांप उठा। इतने में बस के बाहर से चीख सुनाई दी। सभी यात्री खिड़की से बाहर झांकने लगे। ड्राइवर जमीन पर गिरा हुआ था, उसके चेहरे पर खून था, लेकिन अगले ही पल ड्राइवर उठकर खड़ा हो गया और हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत अजीब थी, एकदम अस्वाभाविक, ऐसा कोई नहीं हंस पाता। वो वापस बस में आया और बिना किसी बात के सीट पर बैठ गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अजय की धड़कन तेज हो गई। अजय का डर बढ़ने लगा। बस फिर से आगे बढ़ी।
लेकिन अब अजय को लग रहा था जैसे हर सीट पर बैठे लोग सामान्य नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कभी कोई मुस्कुराता तो कभी अचानक घूरने लगता। अजय ने देखा कि खिड़की से बाहर जो पेड़ पीछे छूट जाते थे वो बार बार वही दिख रहे थे, एक ही जैसे पेड़, कोई अंतर नहीं, जैसे बस गोल गोल घूम रही हो और उसी जगह फंस गई हो। उसने अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन किया। स्क्रीन पर बस की लोकेशन वही बार बार ब्लिंक कर रही थी, नेशनल हाईवे 24, नजदीक मुरादाबाद। यानी बस आगे बढ़ ही नहीं रही थी। चौथा स्टेशन रामपुर। काफी देर बाद आखिरकार बस एक सुनसान ढाबे के पास रुकी। बोर्ड पर लिखा था रामपुर ढाबा। ढाबा बिल्कुल खाली था, ना कोई दुकानदार ना कोई ग्राहक, बस टूटी फूटी कुर्सियां और बुझा हुआ चूल्हा। कंडक्टर ने कहा, जो लोग चाय पानी करना चाहते हैं जल्दी कर लें, बस 10 मिनट ही रुकेगी। कुछ यात्री नीचे उतरे। अजय ने भी सोचा थोड़ा ताजा हो लूं। जैसे ही वो ढाबे के अंदर गया उसने देखा वहाँ टेबल पर पहले से ही चाय के गिलास रखे हुए थे और उनमें से भाप उठ रही थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। अजय कांप गया। बाकी यात्रियों ने बिना सवाल किए गिलास उठाया और चाय पीने लगे जैसे यह उनके लिए सामान्य हो। अजय ने एक गिलास उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ गिलास के अंदर खून भरा हुआ था। उसके हाथ से गिलास गिर गया। चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। तभी ढाबे की दीवार पर टंगी पुरानी कैलेंडर की तस्वीर हिलने लगी और खुद ब खुद नीचे गिर गई। उनमें एक भयानक औरत की तस्वीर छुपी थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। अजय डर के मारे भागकर बस में चढ़ गया। बस अब फिर से आगे बढ़ने लगी। अजय को लगने लगा कि यह बस अपने मंजिल पर नहीं जा रही। उसका सफर अब एक डरावने जाल में फंस चुका था, जहां हर स्टेशन एक नया डर लेकर आ रहा था। अब आगे बस रामपुर के उस सुनसान ढाबे से निकल चुकी थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान में काले बादल अब भी छाए थे। सड़क पर दूर दूर तक ही अंधेरा था। कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। अजय का दिल अब बहुत तेज धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे वो किसी एक सफर पर है जहाँ से वापसी नामुमकिन है। उसने धीरे से अपने बैग से पानी की बोतल निकाली। जैसे ही उसने बोतल का ढक्कन खोला उसे बोतल के अंदर से गंध आई, खून की गंध। अजय ने घबराकर बोतल फेंक दी। बोतल गिरते ही सीट पर बैठी महिला हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी अजीब थी कि अजय को लगा उसके कान फट जाएंगे। 5वां स्टेशन बरेली। कुछ देर बाद बस एक स्टेशन पर रुकी। बरेली स्टेशन नाम था उसका। यहाँ बस स्टैंड पर बहुत सन्नाटा था। रात के लगभग 2 बजे होंगे। कुछ यात्री बस से उतर कर इधर उधर टहलने लगे, लेकिन अजय को अजीब सा लग रहा था। यह बस स्टैंड ज्यादा ही वीरान था। न कोई रिक्शा, न कोई यात्री, न कोई दुकान। अचानक उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक बच्चा खड़ा है। उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 8-9 साल रही होगी। बच्चे के हाथ में टूटा पुराना खिलौना था। वो सीधे बस की तरफ देख रहा था। अजय की आंखें से मिली। बच्चे की आंखें बिल्कुल सफेद थी, बिना पुतलियों के। अजय का दिल उछलकर गले तक आ गया था। उसने खिड़की पर पर्दा खींच लिया, लेकिन पर्दा खींचते ही अचानक उस बच्चे का चेहरा कांच पर चिपका दिखा। वो मुस्कुरा रहा था। अजय ने चीख मार दी। आसपास बैठे यात्रियों ने उसकी तरफ घूरकर देखा, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। तभी कंडक्टर चढ़ा और बोला, चलो भाई, बरेली से कोई यात्री नहीं आया, सब लोग बैठ जाएं। बस आगे बढ़ गई, लेकिन अजय ने खिड़की से बाहर देखा तो वही बच्चा अंधेरे में खड़ा था और उसकी मुस्कान अभी भी वैसी ही थी। अजीब खेल। बस जैसे जैसे हाईवे पर बढ़ रही थी, यात्रियों का व्यवहार और ये अजीब होने लगा। एक आदमी बार बार अपनी गर्दन पीछे घुमाकर अजय को घूर रहा था। उसकी गर्दन सामान्य से कहीं ज्यादा मुड़ रही थी, लगभग 180 डिग्री, जो कि कोई ऐसा इंसान नहीं कर सकता था। एक महिला धीरे से रो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, खून टपक रहा था। ड्राइवर बिना किसी हाव भाव के बस चला रहा था। उसकी आंखें सड़क पर नहीं बल्कि आईने में यात्रियों पर टिकी हुई थी। अजय पागल होने की कगार पर था। उसने मन ही मन में सोचा, अगर ये सपना है तो मैं जाग क्यों नहीं रहा। 6वां स्टेशन शाहजहानपुर। रात गहराती जा रही थी। घड़ी में 3 बज आए थे, जिसे भूतों का समय भी माना जाता है। बस एक सुनसान जगह पर रुकी जहाँ बोर्ड पर लिखा था शाहजहानपुर, लेकिन यह कोई सामान्य स्टेशन नहीं लग रहा था। वह पुराने टूटे फूटे खंडर थे। एक पेड़ के नीचे कुछ औरतें बैठी थीं, जिनका चेहरा ढका हुआ था। कंडक्टर ने बस का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, वो औरत उठकर बस की ओर बढ़ने लगी। उनके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे, वे हवा में तैरते हुए चल रहे थे। अजय कांप उठा। औरतें बस में चढ़ी और पीछे की सीट पर बैठ गई। किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अजय ने साफ साफ देखा उनके चेहरे पर आंखें ही नहीं थी, बस काले गड्ढे थे। वो बुदबुदा रही थी, हम भी यात्री हैं, हम भी
हमें भी पहुंचना है। बस जैसे ही वहां से निकली, बाहर खंडर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। अजय का डर चरम सीमा पर था। अब अजय समझ चुका था कि यह सामान्य बस नहीं है, ये बस इंसानों की नहीं, आत्माओं की थी। उसने सोचा, मुझे कूद जाना चाहिए, चाहे जान चली जाए, पर इस बस से बाहर निकलना होगा। वो धीरे से खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ बर्फ जैसी ठंडी थी। कंडक्टर ने कहा, दरवाजा मत खोलो, एक बार जो इस बस में चढ़ गया वो उतर नहीं सकता। अजय की आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने जोर से हाथ छुड़ाया और अपनी सीट पर वापस जा बैठा। 7वां स्टेशन हारदोई। अब बस हारदोई के पास पहुंची। यहाँ सड़क के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था। अचानक बस अपने आप रुक गई। इंजन बंद हो गया। कंडक्टर बोला, सवारियां लेने का वक्त हो गया है। बस का दरवाजा अपने आप खुला और कब्रिस्तान से धुंध की तरह कुछ साए निकलकर बस में दाखिल हुए। हर साया जाकर एक सीट पर बैठ गया और अजीब बात ये थी कि अब बस पूरी तरह भर चुकी थी। एक भी सीट खाली नहीं थी। अजय की सांसें अटक गईं। उसने महसूस किया कि धीरे धीरे हर यात्री की शक्ल बदल रही है। वे इंसान नहीं बल्कि मरे हुए लोग थे। सड़े गले चेहरे, खोखली आंखें, हड्डियों से लटकी चमड़ियां, कुछ के तो आग जल रही थी शरीर पर। अजय ने फिर से खिड़की से बाहर झांका। सड़क पर अब भी हरकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस एक अनजान रास्ते पर चलती ही जा रही हो। जीपीएस ने भी लोकेशन दिखाना बंद कर दिया था। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, नर्क। अजय ने अपना मोबाइल फेंक दिया। तभी उसके पीछे बैठी हुई बुजुर्ग महिला ने अपनी डिब्बी खोली। वही डिब्बी जो उसने संभाल के रखी थी, जैसे उसके अंदर उसकी जान बस रही हो। उसमें से तेज बदबू फैली। अजय ने जब झांक कर देखा तो अंदर कटा फटा इंसानी हाथ रखा था। महिला बोली, ये बस कभी मंजिल तक नहीं जाती बेटा, ये बस तो आत्माओं का घर है, तुझे भी इसी में रहना होगा। अजय का दिमाग सुन्न हो गया था। अगले स्टॉप का खौफ। अब बस की स्पीड अचानक बढ़ गई। बाहर सड़क जैसे गायब हो गई थी। चारों ओर बस अंधेरा और धुंध ही थी। यात्रियों की आंखें चमक रही थी। कोई अजीब भाषा में मंत्र पढ़ रहा था। कोई खिड़कियों पर नाखून रगड़ रहा था। ड्राइवर अब इंसान नहीं लग रहा था। उसके चेहरे की त्वचा उतर रही थी और हड्डियां दिख रही थी। अजय अपनी सीट पर बैठा कांप रहा था। उसे लग रहा था कि अगला स्टेशन शायद उसका आखिरी होगा। बस अब आत्माओं से भरी हुई थी। हर सीट पर कोई ना कोई परछाई, तो कोई मरा हुआ चेहरा, कोई सड़ी हुई लाश जैसी आकृति बैठी थी। अजय ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके अलावा कोई जीवित इंसान अब बचा ही नहीं था बस में। हर चेहरे पर एक भयानक शांति थी, लेकिन उनकी आंखों की गहराई में भूख थी, मानो वे किसी शिकार का इंतजार कर रहे हो। अजय अब कांपते हुए अपनी सीट पर बैठा था, एकदम दुबके। उसकी सांसें तेज थी, माथे पर पसीना और आंखों में डर की मोटी परत जम चुकी थी। तभी 8वां स्टेशन सीतापुर आता है। रात और भी गहरी हो चुकी थी। घड़ी में 4 बज आए थे। बस सीतापुर के पास पहुंची। यहाँ एक सुनसान चौराहा था, बीच में टूटी फूटी मूर्तियां और चारों ओर अंधेरा। बस अपने आप रुक गई। दरवाजा खुला और वहां से एक आदमी चढ़ा। उसकी ऊंचाई असामान्य रूप से लंबी थी, लगभग 7.5 फुट का होगा। चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखें कोयले जैसी काली। उसके हाथ में एक लालटेन थी, लेकिन उस लालटेन की लौ नीली थी। वो धीरे धीरे चलते हुए अजय के पास आया और उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। अजय ने उससे बचने के लिए नजरें झुका ली, लेकिन उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, भागने की कोशिश मत करना, यहाँ से कोई नहीं निकल पाता, बस तेरे लिए जगह रखी गई है। अजय की रीढ़ में ठंडी सी हिरन दौड़ गई। सवारियों का रूप बदलना चालू हो गया। अब अजय ने देखा कि धीरे धीरे यात्रियों के शरीर बदलने लगे। किसी का चेहरा कंकाल बन गया, किसी की आंखें बाहर लटक आईं, किसी के मुंह से कीड़े रेंगते हुए गिरने लगे। और सबसे डरावना नजारा तब हुआ जब ड्राइवर ने आईने में देखा। उसके चेहरे की चमड़ी पिघल चुकी थी, सिर्फ हड्डियों का ढांचा और 2 लाल जलती आंखें बची थी। ड्राइवर बोला, अब अगली मंजिल आ रही है, तैयार हो जाओ। 9वां स्टेशन लखनऊ का भूतिया मोड़। बस अचानक तेजी से भागी और एक घने जंगल से होकर गुजरी। पेड़ सड़क को इस तरह ढक रहे थे जैसे किसी सुरंग के अंदर से जा रही हो। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मोड़ आया। वहाँ एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था जिस पर सिर्फ आधे अधूरे शब्द लिखे थे, लखनऊ।
बाकी हिस्सा मिट चुका था। बस रुक गई, दरवाजा खुला, लेकिन कोई यात्री चढ़ा नहीं, बल्कि बाहर से कई सारे हाथ अंदर आने लगे। सड़े गले, खून से सने हाथ। वो खिड़कियों पर जोर जोर से अपने हाथ बजा रहे थे। कुछ हाथ तो शीशे के पार होकर अंदर घुस आए। एक हाथ अजय के गले की तरफ बढ़ा। अजय ने पूरी ताकत से उसे झटक दिया। हाथ झटके से बाहर चला गया, लेकिन बाहर से चीख सुनाई दी, मानो किसी को दर्द हुआ हो। अजय की कोशिश। अब अजय ने ठान लिया कि वो कुछ करेगा। उसने सोचा, अगर मैं ड्राइवर तक पहुंचकर बस रोक दूं या स्टीयरिंग घुमा दूं तो शायद बच सकूं। वो धीरे धीरे सीट से उठा और आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही वो ड्राइवर के पास पहुंचा, ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से आग की लपटें निकली। ड्राइवर गरजा, स्टीयरिंग को मत छूना वरना अभी जला दूंगा। अजय डर से पीछे हट गया, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि बस के ऊपर आपातकालीन निकास, इमरजेंसी एग्जिट है। उसने सिर उठाया, देखा वो दरवाजा खुला हुआ था। अजय ने मन ही मन हिम्मत जुटाई और सीट पर चढ़कर उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और अंदर से लोहे की कीलें निकलकर जकड़ गई। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, बस का अंधेरा। अचानक पूरी बस की लाइट बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में सैकड़ों आंखें चमक रही थी। धीरे धीरे फुसफुसाहट शुरू हुई। तेरी बारी आ गई, अब तू बचेगा नहीं, तेरी आत्मा चाहिए हमें। अजय कांप उठा। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। 10वां स्टेशन, मौत का दरवाजा। अब बस एक अजीब जगह आकर रुकी। चारों ओर धुंध ही धुंध थी। ना कोई गांव, ना कोई शहर, ना कोई सड़क, बस सफेद धुंध का महासागर। दरवाजा खुला और धुंध के बीच से एक औरत बस में चढ़ी। उसकी लंबी सफेद साड़ी जमीन तक घिसट रही थी। बाल खुले हुए थे और चेहरे पर कोई नक्श नहीं था, बस एक सफेद सतह, बस एक खाली सफेद सतह। वो सीधा अजय के पास आकर खड़ी हो गई। उसने बिना चेहरे के सिर से अचानक आवाज निकाली, बस अब रुक जाएगी और तू भी यहीं रुकेगा। अजय ने डर के मारे सीट पकड़ ली। उसकी सांसें थमने लगी। सभी पीछे बैठी हुई बुजुर्ग महिला अपनी जगह से उठी। उसने अपनी डिब्बी हाथ में ली और अजय के सामने आकर बोली, बेटा, यह बस मौत की है। इसमें जो भी बैठता है वो कभी जिंदा नहीं लौटता। मैंने अपने बेटे को इसी बस में खोया था, तभी से मैं इस डिब्बी में उसका हिस्सा संभाल कर रखती हूँ। अजय कांपते हुए बोला, तो मैं कैसे बचूं? महिला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर तू अगले स्टेशन तक पहुंचा और उतर गया तो शायद तेरी जान बच जाए, लेकिन अगर चूक गया तो हमेशा के लिए यहीं फंस कर रह जाएगा। अजय ने हिम्मत बटोरी। उसे बस अगले स्टेशन तक पहुंचना था। अब बस तेजी से भागने लगी। बाहर धुंध और काली हवा का तूफान था। अंदर यात्री हंस रहे थे, चीख रहे थे, मंत्र पढ़ रहे थे। कोई खिड़की से बाहर निकल रहा था, कोई सीट पर खून उगल रहा था। ड्राइवर लगातार स्टीयरिंग घुमा रहा था, लेकिन सड़क कहीं जा नहीं रही थी। अजय ने घड़ी देखी। सुबह होने में अब ज्यादा देर नहीं थी। शायद वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। भूतिया बस अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाहर अंधेरा, धुंध और तूफान का शोर था। भीतर यात्रियों की चीख, हंसी और फुसफुसाहट का शैतानी संगम। अजय अपनी सीट पर कांपते हुए बैठा था। उसका मन बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, कहीं तो सुबह हो, कहीं तो सफर खत्म हो। हे भगवान, मुझे बचा लो। 11वां स्टेशन, अंधेरा कुआं। अचानक बस झटके से रुकी। खिड़की से बाहर अजय ने देखा, चारों ओर सिर्फ वीरान जमीन थी और बीच में एक बड़ा काला कुआं। कुएं से धुंध और अजीब सी सीटी जैसी आवाज आ रही थी। कंडक्टर ने दरवाजा खोला। इस पर कोई यात्री चढ़ा नहीं, बल्कि कुछ यात्री उतर गए, लेकिन उतरते ही वे एक कर सीधे कुएं में कूद गए। किसी ने चीख नहीं मारी, मानो यही उनकी आखिरी मंजिल थी। अजय का दिल धक से रह गया। अजय यह सोचकर डर रहा था, क्या उसे भी इसी कुएं में धकेल दिया जाएगा? उसने सीट पकड़कर कसकर बैठना चाहा, लेकिन तभी उस लंबे काले आदमी ने, जो सीतापुर से चढ़ा था, उसकी तरफ झुककर कहा, तेरी मंजिल अभी बाकी है, तुझे और आगे जाना होगा। अजय ने भगवान का नाम लिया। अब बस फिर से दौड़ने लगी, लेकिन इस बार बस के अंदर और भी डरावनी घटनाएं घटने लगी। एक यात्री की खोपड़ी फट गई और उसके अंदर से सांप निकल आए। एक महिला का चेहरा अचानक जलने लगा, लेकिन वह हंसती रही। बच्चे की हड्डियां खटक खटक की आवाज करने लगी, जैसे अंदर कोई गड़गड़ा रहा हो। अजय अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन हर बार कोई न कोई उसे हिलाकर कहता है, देख देख, आग मत, डर मत। 12वां स्टेशन, मौत की नदी। बस अब एक सुनसान पुल पर आकर रुकी। नीचे बहती नदी का पानी काला था और उसमें से हाथ बाहर निकलकर हवा में लहरा रहे थे। दरवाजा खुला। कुछ आत्माएं उठी और सीधा नदी में कूद गईं। पानी ने उन्हें खींच लिया और उनकी चीख हवा में गूंजती रही।
अजय ने कांपते हुए बुजुर्ग महिला से पूछा, क्या ये सब हमेशा ऐसे ही होता है? महिला ने गहरी सांस ली। हालांकि वह महिला जीवित नहीं थी, तभी उसने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, यह बस आत्माओं को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। कोई कुएं में जाता है तो कोई नदी में, कोई धुंध में खो जाता है तो कोई इसी बस में रह जाता है। हर स्टेशन पर किसी न किसी की बारी आती है। अजय ने डर से पूछा, और मेरी बारी कब आएगी? महिला ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तू आखिरी यात्री है, तेरी मंजिल सबसे कठिन है। 13वां स्टेशन, अंतिम चौराहा। अब बस एक खुले मैदान में पहुंची। वहाँ चारों ओर सिर्फ धुंध और राख बिखरी हुई थी। बीच में एक टूटा हुआ चौराहा था जिस पर पत्थर से लिखा था, जीवित या मित्र, यहीं पर फैसला होगा। बस रुक गई, दरवाजा खुला। ड्राइवर अपनी सीट से उतरा। अब वह पूरी तरह कंकाल बन चुका था। उसकी लाल आंखें अजय पर टिकी थी। ड्राइवर ने कहा, अब तेरी बारी है, उतर जा। अजय डर से कांपता हुआ खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा। बाकी सभी यात्री उसकी तरफ घूर रहे थे। उनकी आंखों में भूख थी। अजय ने मन ही मन भगवान का नाम लिया और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। तभी पीछे से वह बुजुर्ग महिला उठी और अजय का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं, इसे मत ले जाना, मैंने इसे बचाने का वादा किया है। ड्राइवर कर जा, तुझे इसकी जगह जाना होगा फिर। महिला ने अपनी डिब्बी खोली और उसमें रखा हुआ इंसानी हाथ उठाकर बस के फर्श पर रख दिया। अचानक पूरा बस हिलने लगा। आत्माएं चीखने लगी। महिला ने अजय की तरफ देखा और कहा, भाग बेटा भाग, यह दरवाजा अब तेरे लिए खुला है। अजय ने कांपते हुए दरवाजे से छलांग लगा दी। अजय का बच निकलना। जैसे ही अजय ने बस से बाहर कदम रखा, उसके चारों ओर धुंध और अंधेरा छा गया। वह भागता रहा बिना पीछे मुड़े। पीछे से बस की भयानक चीख सुनाई दे रही थी, मानो पूरी बस दर्द में जल रही हो। फिर अचानक सब शांत हो गया। अजय गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह की रोशनी। जब अजय की आंखें खुली तो वह एक सामान्य बस स्टैंड पर था। चारों ओर लोग थे, चाय वाले, रिक्शे वाले, यात्रियां। उसने आश्चर्य से चारों ओर देखा। सूरज निकल चुका था। उसके पास खड़े एक आदमी ने कहा, भाई साहब, आप रात की कौन सी बस से आए थे? यहाँ तो कोई रात वाली बस आती ही नहीं। अजय का गला सूख चुका था। उसने घड़ी देखी। सुबह के 7 बजे थे। लेकिन उसकी हथेली में अब भी बुजुर्ग महिला की वही डिब्बी पड़ी थी, आखिरी झटका। अजय ने कांपते हुए डिब्बी खोली। अंदर इस बार इंसानी हाथ नहीं, बल्कि एक छोटा सा कागज रखा था। उस पर लिखा था, तू बच गया, लेकिन अगली बार ये बस तुझे फिर ले जाएगी। इससे कोई हमेशा के लिए नहीं बच सकता। जब तेरी मौत होगी तो तेरी आत्मा इसी बस से जाएगी। तब तक तू इंतजार कर। अजय के हाथ से डिब्बी गिर गई। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने ऊपर देखा। बस स्टैंड पर खड़ी एक पुरानी बस की खिड़की से वही बच्चा झांक रहा था जिसकी आंखें सफेद थीं। वो मुस्कुराया। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।